स्टूडेंट, मैं बलसाज सर आज आप लोग के लिए प्रतिशत का थर्ड पार्ट आय से संबंधित आय, खर्च और बचत पर सवाल आपको बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिक से अधिक लोग को शेयर करें वीडियो को। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। पहला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, मतलब व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा खर्च 15% बढ़ता है, तो 15% बढ़ता है तथा खर्च 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसके लिए पहले आप ध्यान से देखिएगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या? खर्च प्लस बचत। अब यहां देखिए आप, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत और खर्च बराबर होगा आय माइनस बचत। आय माइनस बचत। खर्च बराबर क्या होगा? आय माइनस बचत होगा। खर्च बराबर आय माइनस बचत। बचत बराबर होगा आय माइनस खर्च होगा। ये आपके 3 फार्मूले हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे आप लोग को इसी से लगाना है। क्या करना है? इसी से आपको लगाना है। पहला सवाल है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ता है तथा खर्च 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ध्यान से देखिए आप लोग। अब अगर आप जो है आय का 60% खर्च करते हो, आय खर्च बचत, अगर आय का 60% आप खर्च कर दिए, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, 60 रुपए खर्चा करते हो, तो बचेगा कितना? 40 बचेगा। इधर देखो आप, अगर आप 100 रुपए, परसेंटेज इसमें 100 मान रहे हैं, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो, 60 रुपए खर्चा कर रहे हो, बताओ बचेगा कितना आपके पास? 40 बचेगा। इसको रेशियो बना लीजिए। क्या बना है? रेशियो। 20 गुना 40, 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, 5 3 2 आ जाएगा। अब अनुपात में आ गया तो आप 0 बढ़ा दीजिएगा। अपने मर्जी से इसमें 0 बढ़ा दीजिए। अपने मर्जी से क्या करना है? 0 बढ़ा दीजिए। जब यहाँ 0, डबल 0 देते हैं, डबल 0 यहाँ भी देते हैं, डबल 0 यहाँ भी देते हैं, डबल 0 यहाँ भी देते हैं। ध्यान से देखें। अब कह रहा है आय का 15%, इसका 15% निकालिए, इसका 15%। यहाँ देखिए, आय का 15%, आय का निकालना है कितना? 15% निकालना है। जब आय का हम 15% निकालेंगे तो यहाँ देखिए आप लोग 15%, आय का 15% निकालेंगे, ये जीरो कट जाएगा, 15 पचे 75। ध्यान देखो, 15 पचे 75 आएगा। 15% निकाल दिए। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है खर्च का 15%। देखो, खर्च का 15%, तो 300 का 15% करेंगे, ये जीरो कट जाएगा, तो 15 दिए 45 आएगा। 15 दिए 45। ध्यान से देखें आप लोग, अगर आप 75 रुपए कमाते हो,
इधर देखो 75 कमाते हो और आप 45 खर्चा करते हो, तो बचा कितना? बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च होता है। इसको घटा दीजिए। बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च। 75 में से 45 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ बताइए इस पे पूछा है, किस पे पूछा है? बचत पे। जिस पे पूछेगा वो नीचे रहेगा, जिस पे पूछेगा उसको नीचे रखिएगा। यहाँ कितना? 30 बटे कितना? 200 गुणे 100 गुणे 100 कितना होगा? गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 0 और ये 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो आएगा 15%। कितना आएगा? 15%। ऑप्शन में देखिए 15%, सी वाला ऑप्शन सही। कौन सही है? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, उतार लीजिए इसको। चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा, दिख रहा है? अगला देखिए ध्यान से। चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 75%, 100 रुपए, परसेंटेज 100 होता है। परसेंट कितना होता है? 100। ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मेरा इधर देखो, परसेंटेज मेरा 100 होता है, यहाँ 100 है, ठीक है। अगर 75 खर्चा कर दिए तो बचा कितना तुम्हारे पास? 75 तुम खर्चा करोगे तो बचे कितना? 25 बचेगा ना। 100 रुपए कमा रहे, 75 खर्चा करो तो बच रहा कितना? 25 बच रहा है। अब इसको रेशियो बनाओ, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 4 3 1। अब इसमें आप डबल जीरो लगा दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए। अब क्या कहा है? कहा है व्यक्ति की आय में 20% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 20%। कितना बढ़ता है? 20%। तो ध्यान से देखें, यहाँ 20% बढ़ रहा है, तो 400 का 20%। देखिए 400 का 20%, ध्यान से देखिए 400 का 20%, ये जीरो कटेगा, इसका गुणा करेंगे तो 20 गुणे 4 बराबर 80 आएगा। क्या आएगा? 80 आएगा। यहाँ लिखेंगे क्या? 80। तो 400 का 20% 80, 400 का 20% 80 होगा। आगे देखिए, कह रहा है खर्च में 10%। खर्च में क्या बोला? 10%। ध्यान से देखें, खर्च में 10% कह रहा है, खर्च में 10%, खर्च में 10%। ध्यान से देखिए, खर्च में अगर 10% कह दिया, जब खर्च में 10% कह दिया तो भैया 300 का 10%, 300 का 10% निकालिए, 300 का 10%, ये जीरो और ये जीरो कट गया तो आएगा कितना? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। यहाँ क्या लिखना है? 30। क्या लिखना है? यहाँ पे 30 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? 30 लिखना है। अब ध्यान से देखें, आय 80 है, खर्चा कर रहे हो 30। इधर देखो, कमा रहे हो 80, खर्चा कर रहे हो 30। बताओ बचा कितना? 80 में से 30 गया तो बच गया कितना? 50। कितना बच गया? 50। पूछा है बचत पे, तो जिस पे पूछेगा वह नीचे रहेगा, जिस पे पूछेगा वह नीचे रहेगा। तो 50 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया तो आंसर आएगा 50%। क्या आएगा? 50%। आंसर क्या आएगा? 50%। आंसर क्या आएगा? 50%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 50%। कौन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति 8,550 रुपए आय में
व्यक्ति है 550 रुपए आय में से 5700 रुपए खर्च कर देता है। यदि आय तथा खर्च में क्रमशः 19%, 30%, 19%, 30% वृद्धि, तब बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। आइए प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, ध्यान से देखें। ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखें। आय कितना है, इधर देखो, आय कितना है 8550। उसके बाद 5700 खर्चा करता है। अब विचार हो तो घटा के लिखो, विचार हो तो घटा के लिखो, अभी मत घटाओ। ये जीरो काटो, ये जीरो और ये जीरो काटो, ठीक है। अब इसको 5 से काटो, किससे? 5 से काटो। 5 एक कम 5, इसमें बचा 3, हो गया 35। 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यहाँ बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5 हो गया। यहाँ इसके देखिए, अब यहाँ 5 एक कम 5, फिर उसके बाद ध्यान रखना 5 एक कम 5, 5 चौके 20, इसको दोबारा काटो। 19 नवैया 171, 19 नवैया, इधर देखो, 19 नवैया 171, 19 छक्का 114। 9 रुपए कमा रहे हो, 6 रुपए खर्चा कर रहे हो, बचा कितना रहे हो? 3 रुपए। 9 रुपए कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो कितना? 6 रुपया, बच कितना रहा है? 3 रुपया। अब इसको रेशियो बनाओ, इधर देखो, इसको रेशियो बनाओ। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, इसको लिखेंगे 300, इसको लिखेंगे 200, इसको लिखेंगे 100, ठीक है। आगे बढ़ो। अब कहता है यदि आय तथा खर्च में क्रमशः 19% तथा 13% की वृद्धि हो जाती है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आप बताइए इसमें क्या बोल रहा है? आय में कह रहा है 19%, कितना परसेंट? 19%। और बचत क्या कहते हैं? खर्च में कितना कह रहा है? खर्च में कितना बोल रहा है? 13%। अब बताओ 300 का 19% कितना होता है? 300 का 19%, ध्यान से देखो, ये डबल जीरो कट गया, इधर देखो, ये जीरो और ये जीरो कट गया। 19 तारीख 57, कितना है? 19 तारीख 57, यहाँ आएगा 57। अब 26, 200 का 13%, 200 का 13% करेंगे, 200 का 13% करेंगे, ये आएगा 26। क्या आएगा? 26। इधर देखो, ये आएगा 26। अब बताओ 57 रुपए कमाते हो, खर्चा करते हो 26, बताओ बचा कितना? 57 कमा रहे हो, 26 खर्चा कर रहे हो, बच कितना रहा है तुम्हारे पास? तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 2 गया 3, पूछा है बचत पे 31 जिससे पूछेगा वो नीचे रहेगा, गुणे 100, ये 100 कट गया, तो आंसर कितना है भाई? 31% आएगा। कितना आएगा? 31%। कितना आएगा? 31%। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। आगे देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें कितना आंसर आया? 31%। कितना आया? 31%। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। आगे देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति, ध्यान दीजिए, इसी टाइप है। एक व्यक्ति, दोबारा इसको समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आय, खर्च, बचत। अब इसको देखिए, घटा के यहाँ नहीं लिखें, इसको घटा के हम यहाँ नहीं लिखें, पहले काट लें, पहले छोटा कर लो, रेशियो बनाओ, छोटा करके बनाए। जब
छोटा किए तो यहाँ क्या आया 9 आया 9 और यहाँ 6 आया 9 रुपये आए हैं 6 रुपये खर्चा करते हो बच कितना आ रहा है 3 रुपये। इसको रेशियो बनाओ 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक का 9। अब ध्यान देना मैंने बोला जीरो बढ़ा लो मैंने कहा जीरो बढ़ाओ जितना विचार करे उतना जीरो बढ़ा लो। तो मैंने क्या किया सब में डबल डबल जीरो बढ़ा दिया मैंने सब में डबल डबल जीरो क्या हुआ बढ़ा दिए ठीक है डबल डबल जीरो बढ़ा दीजिए। अब बोला इसका 19% भैया 300 का 19% कितना होता है 57 होता है। बोलो 200 का 13% कितना होता है 26 होता है। अगर 57 रुपया कमा रहे हो 26 खर्चा कर रहे हो बच कितना रहा है 31। पूछा किस पे है बचत पे जिस पे पूछेगा वो नीचे रहेगा। तो बचत क्या है 100 है 31/100 गुणे 100 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 31%। क्या आएगा 31% आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 31% हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही। आगे देखिए आगे है सवाल मेरा आगे है सवाल अगला सवाल है आपका ध्यान से देखें। अगला सवाल है आपका अगला सवाल है आपका एक व्यक्ति अगला सवाल है एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में 9,000 रुपये खर्चा कर देता है 9,000 रुपये खर्चा कर देता है। यदि आय तथा खर्च में 13% और 9% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। अब ध्यान से देखें अब ध्यान से देखें आय खर्च बचत आय खर्च बचत ऊपर लिखा गया है ध्यान से देखें इसको। अब ध्यान से देखना आय कितना है 13,500 कितना है 13,500 खर्चा कितना कर रहे हो आय है कितना 13,500 आय कितना है 13,500 खर्चा करते हो 9,000। इसको पहले रेशियो बनाओ क्या बनाओगे रेशियो जीरो कट गया 45 तिया 135 45 दूना 90। अगर 3 रुपया कमाते हो 2 रुपये खर्चा करते हो बचा कितना 1 रुपया। 3 रुपये कमा रहे हो खर्चा कर रहे हो 2 रुपये बच कितना रहा 1 रुपया। बचत में कितना आया 1। मैंने बोला डबल डबल जीरो बढ़ा लो डबल जीरो बढ़ा दो डबल जीरो यहाँ बढ़ा दो डबल जीरो यहाँ बढ़ा दो डबल जीरो यहाँ बढ़ा दो क्या करोगे डबल जीरो बढ़ा दो। अब कहता है आय में 19% नहीं आय में कहता है 13% आय में 13% खर्च में 9%। भैया 300 का 13% 300 का 13% डबल जीरो कट जाएगा 13,39 होगा। ऊपर देखो 13,39 होगा। अब ध्यान से देखें भैया ध्यान देना खर्च में 9% 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 भैया 200 का 9% ये जीरो कटा 9 दूनी 18 आया कितना आया 18। इसका मतलब खर्चा कितना कर रहा है 18। अब बताओ कमाते हो 39 खर्चा करते हो 18 बचा कितना 21। कितना बचेगा 21 बचेगा। बताओ किस पे पूछा है बचत पे 21/100 गुणे 100 से 100 कट गया तो आंसर क्या आएगा 21% आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग चलिए देखिए चलिए ध्यान से देखिए आप लोग इसके लिए ऑप्शन नहीं दिए गए ठीक है ऑप्शन नहीं दिए गए इसमें इस वाले में ऑप्शन दिए गए इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए। देखिए एक
व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है, यदि व्यक्ति की आय 23% बढ़ता है तथा खर्च 17% बढ़ता है, खर्च 17% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ध्यान से देखें, आय खर्चा कर रहा है 75, बचाता होगा 25 और 100 रुपये तो रहता ही है। 25 से कम 25, 25 दिए 75, 25 चौका 100। इसको मैंने बोला जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लो, ठीक है। इधर देखिए जीरो बढ़ा दिए। अब कहता है आय में 23%, आय में 23%। ध्यान से देखें, आय में 23%, 400 का 23%, 400 का 23%। ध्यान से देखिए भैया, जीरो से जीरो कट गया तो गुणा करेंगे कितना आएगा, जब गुणा करेंगे तो आएगा 4 तिहाई 12 के 2, 4 दूनी 8 एक 9, कितना आएगा 92 आएगा, 92 रुपये। अब देखिए 92 आया, आगे देखिए कितना आया, जो है 92 रुपये। आगे देखिए अब 300 का 17%, खर्च 17%, कितना 17%। ध्यान से देखें, 17% करेंगे तो आएगा 51, कितना आएगा 51। भाई 92 कमा रहे, 51 खर्चा कर रहे, 51 खर्चा कर रहे, कितना बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। उसके बाद 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। किस पे पूछा है, बचत पे। जिस पे पूछे वह नीचे रहता है। 100 से 100 कट गया तो आंसर कितना आएगा, 41% आएगा। कितना आएगा, 41%। कितना आएगा, 41%। ऑप्शन बनाना है तो बना दीजिए। ये 60% जो है, बी वाले में 70% और सी वाले में 39%, डी वाले में 41%। आंसर क्या होगा, 41%। आंसर क्या होगा, 41%। आगे देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है। एक आदमी है, अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है, यदि व्यक्ति की आय 10% बढ़ता है, यदि आदमी की आय 10% बढ़ता है तथा खर्च 15% बढ़ता है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आइए देखते हैं। ध्यान से देखिए, आय खर्च बचत, आय खर्च बचत, आय खर्च बचत। ध्यान से देखिए, आय क्या है, 80% खर्चा, 100 का होता है आय, 80 खर्चा किया तो बचा कितना, 20 बचा। 20 एक कम 20, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ध्यान से देखें, जीरो बढ़ा लो, जीरो बढ़ा लो। अब देखिए क्या बोलता है, कहता है आय में 10%, तो भैया 10% निकालेंगे 50 आएगा। 500 का 10%, देखिए भैया 500 का 10%, ये जीरो कट गया तो आंसर कितना आएगा, 50 आएगा। अब 400 का 15%, ध्यान से देखें, 400 का 15%, ध्यान से देखें, 400 का 15%, ये जीरो कट गया तो 15 चौके 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। भाई कमा कितना, यहाँ काटेंगे कितना आएगा, 50, यहाँ काटेंगे 60। अब बताओ कितना, 10 कमी क्या आया, 10 की कमी, 10 बटे क्या होगा, 100 गुणे 100, ये कटेगा तो आंसर क्या आएगा, 10% की कमी आएगी। 10% की कमी, उसके आय में कितने परसेंट की कमी, 10% की कमी हो जाएगी। उसके आय में 10% की कमी हो जाएगी। जिस पे कहेगा वो नीचे रहेगा। अगर खर्च कहता तो खर्च, इसको उठाते खर्च को रखते हैं, आय पे कहता ये रखते, ये नीचे करते हैं। ध्यान देना, जिसमें कहेगा वो नीचे रहेगा, बस ये ध्यान
कर दीजिए। तो आगे आगे है हमारा, आगे है क्या कहता है, रेनू की आय उसकी बचत से 150% अधिक है। अब देखो बचत से 150%, बचत से 150% भैया, अगर बचत 100 है तो ध्यान से देखना, आय उसकी बचत से 150%, ये है 150% मतलब 200, 150 मतलब 200। अब बताओ आप, अगर 200 रुपये पर 250 रुपये कमाते हो, 100 रुपये खर्चा करते हो, बचा कितना, बचा कितना, ध्यान से बताओ भैया, खर्चा कितना किए, 150, खर्चा कितना किए 150, ये जीरो कट गया, 5 पचम 25 और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। भैया डबल जीरो बढ़ाओ, डबल जीरो बढ़ाओ, डबल जीरो बढ़ाओ, डबल जीरो बढ़ाओ, डबल जीरो बढ़ाओ। अब ध्यान से देखना, आय में 20%, आय में 20% और खर्च में 50%, 500 का 20%, ध्यान से देखो 500 का 20%, 500 का 20%, ये जीरो कटा तो क्या आया, 100 आया, क्या आया, 100 आया, तो यहाँ लिखना है 100। आगे कहता है खर्चा में 300 का 15%, ये जीरो कटा तो कितना आया, 45 आया। कमा कितना रहे हो, कमा कितना रहे हो, 100 रुपया, कमा कितना रहे हो, 100 रुपया, खर्चा कितना कर रहे हो, 45, बचा कितना, यहाँ घटाएंगे तो 55 आएगा, क्या आएगा, 55 आएगा। पूछा क्या है, खर्च में कितने % की वृद्धि, खर्च में पूछा है, इसका मतलब खर्च में कितने % की वृद्धि होगी, खर्च में तो 45/300, ये तो 15%, 15%। दोबारा देखिए, उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके बाद खर्च में, आय में 20% की वृद्धि, खर्च में 50% की वृद्धि, खर्च में 50% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि, उसके खर्च में यहाँ 50% खर्च में, उसकी बचत से 150 अधिक है, उसकी बचत से 150 अधिक है, तो उसके खर्च में कितने % की, खर्च में 50% है, तो व्यय में कितने % की वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी, चल भाई कितने % की वृद्धि होगी, पहले 300 था, कितना बढ़ गया, जल्दी बताओ, 300 था, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, ये 300 था, कितना बढ़ गया, ध्यान से देखो, 345 ही बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 45 ही बढ़ जाएगा। आइए दूसरे नियम को देखते हैं, बचत से 150 अधिक है, बचत से, आय बचत से 150 अधिक है, ध्यान देना ये 100 है, 150 अधिक करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, इसको काटें, 25 चौका 100, 25 पंचे 25 चौका 100, 25 दहम्मा, इसको काटे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। रेनू खर्च उसकी बचत से 150 अधिक है, यहाँ लिख दीजिए आप लोग खर्च, रेनू का खर्च उसकी बचत से 150 अधिक है, ऐसे लिखें। अब ध्यान से देखना, ये हो गया 100, ये हो गया 250, अब ध्यान से देखें, ये 150, ये 250, इसको जीरो काटेंगे, जीरो काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 पचम 25, 5 दूनी 10, इसका मतलब 5 दूनी 7, 5 दूनी
रेशियो बनाओ, रेशियो बनाओ। भाई सवाल में एरर था, यहाँ खर्च लिखना तभी आएगा। अब ध्यान से देखना, अब कहता है, अब क्या कहता है, कहता है 20% आए में, तो भैया ध्यान देना 20% निकालो, इसका 20% करोगे तो 140 आएगा। 700 का 20%, देख बबुआ 700 का 20%, ये जीरो कट गया तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 140 आएगा। ऊपर कितना आएगा, 140 आएगा। कितना आएगा, 140 आएगा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, खर्च में 50% की वृद्धि, खर्च में 50%, देख बबुआ खर्च में 50% की वृद्धि कह रहा है, तो 500 का देख बबुआ 500 का 50%, 550%, तो कितना आएगा, 250 आएगा। 500 का 50%, 550 का करोगे कितना आएगा, 250 आएगा। कितना आएगा, 250 आएगा। कितना आएगा, यहाँ कुछ क्वेश्चन में एरर दिख रहा है, दोबारा देखते हैं। चलिए देखते हैं, खर्च में कह रहा है आय में, मतलब आय में 20%, आय में 20%, चलो 7 दूनी 14, 140। उसके बाद कहता है खर्चा में, खर्चा कितना था, ये 2 था कि ये 5 था। खर्चा में कहता है कि खर्चा में आय में 20%, खर्चा में कहता है 50, खर्चा में कहता है 50। यहाँ ऐसा करें, यहाँ लिख दीजिए, खर्च की जगह पे लिख दीजिए बचत में, बचत में, बचत में, बचत में 50%, बचत में 50%। अब ध्यान से देखना, अब हो गया ये 5 और ये हो गया 7, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 200। इस क्वेश्चन में फंसा रहा है क्या। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है 20%, इसका 20% करोगे तो ध्यान से देखना, इसका 20% करोगे तो आएगा 140। कितना आएगा, 140 आएगा 20%। उसके बाद कहता है बचत में, बचत में, बचत में कहता है 50%, इसका 50%, इसका 50%, 50% करेंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, कितना आएगा, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। अब बताओ ये बचत क्या हो गया, कितना हो गया, ये हो गया और ये, तो कितना आएगा, ये आएगा 40। कितना आएगा, 40। पूछा है इसी पे बबुआ, तो 40/500 गुणे 100, इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 5 8 40। देख बबुआ आंसर है 8%। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में यहाँ गलती थी, बचत यहाँ लिखना चाहिए, और यहाँ पे गलती थी प्रश्न में, यहाँ खर्च होना चाहिए। रेणु का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और बचत में 50% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होगी। ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, तो समझ में आ गया। दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देखिए प्रश्न को। अब देखना, खर्च उसकी बचत से 150 अधिक, अगर खर्च 100 रुपया है तो 150 के बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा। इसका मतलब ये जीरो और ये जीरो कट गया तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 और 2 7, आय कितना हो गया, 7 हो गया। डबल जीरो बढ़ाओ हुआ, डबल जीरो बढ़ाओ। अब डबल जीरो, आय का 20%, भैया ध्यान से देखना, 700 का 20%, 700 का 20% निकालोगे 140 आएगा। 700 का 20% 140 आएगा, तो यहाँ होगा 140। और ध्यान से देखना, इस पे नहीं दिया है, इस पे नहीं दिया है, इस पे दिया है बचत पे, बचत पे 50%। भैया 200 का 50% कितना होता है, 100 रुपया। अब बताओ, कमा रहे 140, बचा रहे हो 100, खर्चा कितना करते हो 40। पूछा इसी पे बबुआ। अब 40/500 गुणे 100, ये जीरो कट गया, ये
0.05 8 है 40 8%, तो आंसर क्या होगा 8%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले वीडियो मिलेंगे आप लोग। यदि वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करें